हेलो दोस्तों, क्यूरियस मैथमेटिशियन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि परसेंटेज अब अपने अंतिम चरण पर है और परसेंटेज से रिलेटेड मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिए हैं। जितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं मैंने कोशिश की है कि उन क्वेश्चन को आपसे टच कराऊं, चाहे वो परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट हो, ग्रेजुअली इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, इलेक्शन एग्ज़ाम्स, इनकम सेविंग और आपके एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चंस को आपको ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैंने क्लियर कराया है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। आज हम जिस टॉपिक को लेके चल रहे हैं वो है कंपेयरिंग परसेंट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स, पर्सन और नंबर्स। यानी 3 संख्याएं दी रहेंगी या 3 पर्सन्स दिए रहेंगे, 3 पर्सन्स दिए रहेंगे या 3 ऑब्जेक्ट दिए रहेंगे। उसमें परसेंट का एक रिलेशन दिया रहेगा और किन्हीं 2 का रिलेशन उसमें पूछता है क्वेश्चन में। 2 ऑब्जेक्ट्स या 2 पर्सन्स का रिलेशन मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपको। आज मैं 3 की बात कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखने में बहुत छोटे लगते हैं, बहुत ही हल्के लगते हैं, लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, देखन में छोटन लागे और घाव करे गंभीर। तो ये क्वेश्चन भी छोटे होते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये घाव कर दें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन की स्थिति ज़्यादा रहती है। कुछ क्वेश्चन तो सरल होते हैं, उसको थोड़ा सा आप अगर माइंड लगाएंगे तो तुरंत लग जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो हैं वो थोड़ा सा जटिल हैं। मैं सरल से लेकर जटिल की ओर चलूँगा और किन किन माध्यम से या किन किन विधियों से वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं मैं सारा आपको बताऊंगा। पहली चीज़ ये है कि आपको कुछ बेसिक परसेंट याद होने चाहिए, जैसा कि मैंने शुरू के वीडियोज़ में आपको बताया। जैसे 10% इक्वल टू 1/10, 20% इक्वल टू 1/5, 25% इक्वल टू 1/4, 40% इक्वल टू 2/5, 50% 1/2 और 75% 3/4। तो ये बेसिक परसेंट है, आपको याद हो गए होंगे अभी तक। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% तथा 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। देखिए यहाँ पर 2 संख्याओं की बात कर रहा है और कंपैरिजन किससे कर रहा है, वो तीसरी संख्या से कर रहा है। मतलब 2 संख्याओं का जो रिलेशन है वो तीसरी संख्या से दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि इसमें 3 संख्याएं हैं और तीनों संख्याओं का आपस में रिलेशन दिया हुआ है। तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत अच्छे से कैच करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, तभी ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसा कि कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं, तो 2 संख्याएं हम मान लेते हैं कि एक संख्या आपकी A है और दूसरी संख्या आपकी क्या है, B है, और तीसरी संख्या आपकी क्या है, C है। अब 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, कहने का मतलब A और B का रिलेशन किससे बता रहा है, C से बता रहा है। तो पहली बात ये कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक है, 25% अधिक है। तो जिस संख्या से अधिक या कम होगा, पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर कर लेना है कि उस संख्या को हमें 100 मानना है। तो इसका मतलब हमें C को कितना मानेंगे, हम C को हमने मान लिया 100 मान लिया, C को हमने 100 मान लिया। अब हम रिलेशन को लेके चलते हैं। 2 संख्याएं, ये A और B की बात कर रहा है और किससे रिलेशन कर रहा है, वो C से। तो जो 2 संख्याओं में पहली संख्या A है वो पहले पे 25 लिखा है, मतलब वो 25% अधिक है, और दूसरी संख्या जो है वो 20% अधिक है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि पहली संख्या अगर 25% अधिक है तो इसका मतलब पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि 100 में सीधे डायरेक्ट जुड़ता या घटता है। फिर कह रहा है कि जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या वो 20% अधिक है। तो 20% अधिक है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, आपका 120 हो जाएगा। मतलब A 125, B 120 और C 100। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, इस पे हमें नोटिस करना है। हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना क्या है, कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। तो पहले जो शुरू के हमने लेक्चर दिए थे उसमें कितना परसेंट का कॉन्सेप्ट हमने बताया था। जिन लोगों ने वीडियो डायरेक्ट खोला हो तो वो पहले या दूसरे वीडियो में जाके आप देख सकते हो कि कितना परसेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। कि क्वेश्चन को हम एक फ्रेम बनाते हैं कि एक संख्या का कितना परसेंट दूसरी संख्या है। तो यहाँ लैंग्वेज जो दिया हुआ है
दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली संख्या का कितना प्रतिशत दूसरी संख्या है, यही तो बात हुई। इसका मतलब पहली संख्या का कितना परसेंट दूसरी संख्या, यानी 125 का कितना प्रतिशत 120 है, यही प्रश्न हुआ कि 125 का कितना प्रतिशत 120 हुआ। अब चूँकि कितना परसेंट के लिए हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि कितना परसेंट जब निकालना हो तो इसका एक फार्मूला बताया था, सेकंड बाई फर्स्ट इंटू 100। तो सेकंड वाला नंबर कौन सा है आपका, 120 है, तो ये आपका हो गया 120, और ये कितना हो गया आपका 125 है, तो ये आपका हो गया 125 और इंटू 100। तो यहाँ पर काट देते हैं हम इसको, 25 से काट दिया, 25 पंचे 125 और 25 चौक 100, 5 से काट दिया इसको, तो ये कट गया 24 बार, और 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आपका आंसर, 96%। तो आप ये देख रहे हैं कि जब भी दो संख्याओं का किसी तीसरी संख्या से क्रमबद्ध रूप से आपका परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ दिया हो तो आप ऐसी विधि का प्रयोग करोगे। जिस संख्या से कंपैरिजन कह रहा है उसको आप 100 मानोगे। जैसे मान लीजिए कह देता कि पहली संख्या 25% कम है, तो आप कितना हो जाता, वो 75 हो जाता, ठीक है। अगर 20% कम है तो वो 80 हो जाता। अगर परसेंट अधिक होगा तो 100 में जुड़ेगा, परसेंट कम होगा तो 100 में सीधे घटेगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस मेथड से लगाओगे, कोई बहुत टिपिकल नहीं है इसको। अगर आप थोड़ा सा अपनी समझ विकसित करोगे तो इसको आसानी से आप लगा सकते हो, ठीक है। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं, बहुत सारे आप चैनल्स पे देखते होंगे जिसमें जादू को दिखाया जाता है, कहते हैं मैथ्स का जादू। तो ये जादू कोई स्वयं का जादू नहीं होता है, ये जादू आप खुद भी डेवलप कर सकते हो अगर आप अपनी समझ अच्छे से विकसित कर लो मैथ्स में। क्योंकि मैथ्स जो पढ़ाई होती है वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वो जादू आप में भी विकसित हो जाएगा। तो देखिए, टीचर कोई जादूगर नहीं होता है, वो सिर्फ एक ऐसी परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है, ठीक है, तो वो मैथ्स को आसानी से सॉल्व करता है, ठीक है। तो वही जादू आपको बनानी है, वो परिपक्वता आपको अपने अंदर लानी है, वो आपको अपनी समझ विकसित करनी है, ठीक है। तो आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखिए और उन कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैथ पे अपनी आप पकड़ बना सकते हो। तो ये प्रश्न आपका हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो। देखिए, अब हम चल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसकी जो लैंग्वेज हो वो बहुत ही उलझी लैंग्वेज है और इस क्वेश्चन को आप देख के वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा या उसको आप एक सिस्टम समझ सकते हैं, उस सिस्टम के तहत आप क्वेश्चन को लगाओगे। देखिए, राम की आय मोहन की आय से 10% अधिक है किंतु सोहन की आय से 10% कम है। तो देखिए, जब कोई नंबर हो या कोई आपके पर्सन हो, अगर शुरुआत में उसकी बात करें और 2 से तुलना करें, यहाँ पर देखिए राम की आय की बात कर रहा है, राम की आय की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि मोहन की आय से 10% अधिक है किंतु सोहन की आय से 10% कम है। इसका मतलब ये बात किसकी बता रहा है, राम की आय की बता रहा है, जो कि मोहन से 10% अधिक है और सोहन से 10% कम है। और रिलेशन किसका पूछ रहा है, मोहन की आय सोहन की आय से कितना % कम है। यहाँ रिलेशन पूछ रहा है मोहन और सोहन का। तो ऐसे क्वेश्चन में आप एक मेथड प्रयोग करोगे, वो है रेशियो मेथड। चूँकि अभी रेशियो और प्रोपोर्शन अभी आप वो चैप्टर अभी मैंने आपको शुरुआत नहीं की है, लेकिन उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उससे आपको क्लियर भी हो जाएंगे, क्योंकि अनुपात और समानुपात भी आगे चलकर आपके आने वाला है, ठीक है। तो रेशियो प्रोपोर्शन में सबसे पहले देखिए, बात जो कह रहा है कि राम की आय मोहन की आय से 10% अधिक है, तो जिससे अधिक होता है, ठीक है,
राम की आय मोहन की आय से 10% अधिक है। तो यहाँ पर देखिए आप इस मेथड का प्रयोग करोगे कि यहाँ पर आप मान लीजिए ये राम है और ये आपका कौन है, आपका मोहन है। अभी राम और मोहन से कंपैरिजन कर रहा है, तो मोहन की आय से 10% अधिक है, तो 10% मतलब कितना हो गया 1/10। देखिए यहाँ पे 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10। अब चूँकि राम और मोहन की बात कर रहा है, ये 1/10 है, परसेंट के रूप में इसको भिन्न में चेंज किया गया, 1/10 है। इसका मतलब अगर मोहन 10 होगा तो राम कितना हो जाएगा, एक अधिक हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, राम 11 हो जाएगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए पहले कि यहाँ पर जब फ्रैक्शन के रूप में या भिन्न के रूप में दिया रहता है तो ये बाद वाला है 10 हो गया, और चूँकि अधिक की बात कर रहा है, अधिक की बात कर रहा है तो अधिक है 10 और एक कितना हो जाएगा, ये 11, ये राम की वैल्यू हो जाएगी। अब हम चलते हैं, किंतु सोहन की आय से 10% कम है, यानी राम और सोहन की बात कर रहा है। बहुत ही अच्छे से समझिएगा, एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप बहुत ही क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये मेथड लगाया जाता है। भिन्न को आप कम और ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग आप समझ अपनी बनाओगे, तभी ये क्वेश्चन आसानी से लगेंगे। तो राम और सोहन की बात कर रहा है, तो राम जो है वो सोहन की आय से 10% कम है, तो 10% का मतलब ये भी 1/10 हो गया। अब राम और सोहन की जब कंपैरिजन की जा रही है तो इसका मतलब अगर सोहन 10 होगा तो राम कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने रेशियो बना लिया 11 रेशियो 10 का और 9 रेशियो 10 का, ठीक है। अब अनुपात का ये रूल होता है कि देखिए अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मोहन की आय सोहन की आय से कितना % कम है, यानी रिलेशन किसका पूछ रहा है, मोहन और सोहन का पूछ रहा है। तो अगर मोहन और सोहन का रिलेशन पूछ रहा है तो राम को यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो राम को आप कैसे हटा सकते हो, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। ये रेशियो में फॉलो भी होता है कि यहाँ पर राम की वैल्यू कितनी है 11 है और यहाँ राम की वैल्यू कितनी है 9 है। तो जब दो को वैल्यू इक्वल किया जाता है, जैसे आपके जूनियर क्लासेज में आपने पढ़ा होगा, जब समीकरण सॉल्व करते हैं तो मान लीजिए कि आपका था 2x + 3y = मान लीजिए कोई संख्या है और 3x + 2y = कुछ था, तो इसको बराबर करने के लिए 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देते थे, 2 को इससे कर देते थे, तो 3 दूनी 6 और 2 तियां 6 हो जाता था। तो यहाँ भी बराबर करने के लिए इसका मतलब इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, चूँकि ये अनुपात का मैटर है, तो यहाँ जब आप 9 से मल्टीप्लाई किए तो अगर 9 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 9 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब 11 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। जिस नंबर से आप पहले को मल्टीप्लाई करते हो उसी से आप दूसरे नंबर को भी मल्टीप्लाई करते हो। इट इज़ द रूल ऑफ रेशियो, क्लियर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी 99 हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी 99 हो गई, इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो गई 90 हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 110 हो गया, क्लियर है। तो राम यहाँ भी 99 है, यहाँ भी 99 है, मतलब राम जो है इक्वल हो गए। अब राम को आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो यहाँ से, क्लियर। अब जो रिलेशन आया वो मोहन और सोहन का आया, तो मोहन और सोहन का जो अनुपात हो जाएगा, ये क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। अब इसका मतलब मोहन और सोहन का जो रेशियो निकला वो कितना निकला 90:110, क्लियर। अब यहाँ से आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, 0 से 0 को कैंसिल कर सकते हो, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9/11, क्लियर। यहाँ पे आपको थोड़ी सी अपनी समझ बनानी पड़ेगी। मोहन और सोहन का जो निकला आपका रेशियो निकला वो 9:11 निकला, मतलब 9/11 हुआ। अब ये कह रहा है कि मोहन की आय सोहन की आय से कितने % कम है। देखिए मोहन और सोहन से कितना कम है, देखिए ये मोहन है, मोहन की स्थिति है और ये सोहन की स्थिति है, तो मोहन सोहन से कितने % कम है। तो मोहन सोहन से कितने % कम है, पहले कितना कम है तो 2 कम है, क्लियर है। कितना कम है वो, ये अनुपात में 2 की कमी हुई, यहाँ पर ये 9 है और यहाँ पर 11 है, इसका मतलब एग्जैक्ट कमी कितने की हुई 2 की हुई। तो आपका कितना हो गया 2/11, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो कि 11, यहाँ पर 11 है ना आपका, और 11 में से 2 माइनस करोगे कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा।
तो अब ये 2/11 जो आया आपका, ये किसके फॉर्म में आया, भिन्न के रूप में आया, और इसको आप पूछ रहे कितना परसेंट कम है, तो परसेंट करने के लिए आप क्या कर देते हो, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो। इसका मतलब इसका आंसर हो गया 200/11%। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इसी माध्यम से सॉल्व करोगे, रेशियो मेथड को आप इस्तेमाल करोगे। इस माध्यम से क्वेश्चन को लगाना बहुत ईजी है, और जितने भी परसेंट दिए हैं उसके बेसिक वैल्यू से आप उसके निकाल सकते हो। जैसे कहा जाए कि 40% कम है, तो यहाँ पर 2/5 होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि राम मोहन से जो है वो 40% अधिक है, तो यहाँ पर 40% का मतलब कितना हो गया आपका, 2/5 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2/5 हो गया, और यहाँ पे अधिक है तो कितना अधिक है, वो 3 अधिक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तो ये 3 का मैटर है, कभी कभी 4 का भी पूछ लिया जाता है, A B C D से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके उस क्वेश्चन को आप रख सकते हो, और उसको हम उस समस्या का आपका समाधान किया जाएगा। थैंक यू।